हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं जीके के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, अल बर्नी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद हिंदुस्तानी, अल हिंदुस्तानी या शेर ए हिंदुस्तानी? क्या नाम है अल बर्नी द्वारा लिखे गए पुस्तक का? अल बर्नी द्वारा पुस्तक किताब उल हिंद लिखा गया। क्या चीज़ के रचना किए हुए हैं? किताब उल हिंद। आंसर होगा ए। अल बर्नी क्या थे? एक ये ईरानी शासक विद्वान थे। अल बर्नी एक ईरानी विद्वान थे, याद कर लीजिए, ईरानी विद्वान। और ये एक बहुरूपी भी थे, बहुरूपी। अल बर्नी एक ईरानी विद्वान और बहुरूपी थे। ये कौन सी किताब की रचना किए हुए हैं? किताब उल हिंद। आंसर होगा ए। और 1017 ईस्वी में ये भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। कौन? अल बर्नी 1017 ईस्वी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी और ये एक किताब उल हिंद की रचना भी किए थे और ये एक ईरानी विद्वान और बहुरूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ताजमहल डैश नदी के तट पर बना है? यमुना, सिंधु, गंगा या सतलज? ताजमहल नदी किसके तट पर बना है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यमुना। ताजमहल यमुना नदी के तट पर बना है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मिथुन एक पशु का नाम है। पशु नस्ल निम्न में किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा ए और बी, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका जूलॉजिकल नाम है बॉस फ्रंटेलिस। ये क्या नाम है? जूलॉजिकल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस राजा ने सम्मान स्वरूप मूवेंद्रवेलन, अरियार आदि का उपाधियां धारण की? त्रावणकोर का शासक, चोल राजा या मालाबार का शासक या पांड्य शासक? उपाधियां धारण की। किस राजा ने समान स्वरूप मूवेंद्रवेलन, अरियार आदि की उपाधियां धारण की? किसने उपाधियां धारण की? आंसर होगा सी, मालाबार का शासक। मालाबार का शासक ने उपाधियां धारण की थी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यमुना नदी देश नदी के बराबर में बहती है? कृष्णा, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? कौन नदी है? यमुना नदी देश नदी के बराबर में बहती है। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी के बराबर में बहती है। यह गंगा नदी गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है? किस थिएटर को?
आंसर होगा बी, एलिक पद्मसी। आंसर होगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? मोतीपुर, बजारी, भागलपुर या डालमिया नगर उत्पादक केंद्र है रेशम का? बिहार में बताना है कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। आंसर होगा ए, मोतीपुर। मोतीपुर है जो रेशम का वस्त्र उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत का पेशा छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। किसने वकालत का पेशा छोड़ दिया था? आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के किस वकील ने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत का पेशा छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन या नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन राष्ट्रपति थे? आंसर होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 के बीच भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। आंसर होगा सी। यह सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रपति बने। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में किसने भारत के राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? आंसर होगा बी, विधायिका। कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है भारत राजनीति में? विधायिका के। नेक्स्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या न्याय? सम्मिलित नहीं किया गया था। क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं किया गया था प्रस्तावना में। आंसर होगा सी, समाजवादी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1950, 1965, 1979, 1976?
आंसर होगा डी 1976 ईस्वी में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1976 ईस्वी में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम या 17 वर्ष से कम? भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर रूप में परिभाषित किया जाता है। कब किया जाता है? कितने वर्ष के उम्र में? आंसर होगा ए 18 वर्ष से कम। लड़का और लड़की दोनों की आयु एक समान रखी गई है। ये आयु दोनों के लिए समान है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का या ताओ धर्म का? किसका है? वज्रयान संप्रदाय है। आंसर होगा ए बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बसावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध डैश था? अभिनेता, संगीतकार या राजा या चित्रकार? बसावन प्राचीन भारत एक प्रसिद्ध चित्रकार था। क्या था? चित्रकार। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध थी? कथक नृत्यांगना, बंगाली कवि, कर्नाटक गायक या तमिल कलाकार? क्या थी? दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। क्या थी? कथक नृत्यांगना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गालिब थे कवि, सूफी संत, चित्रकार या राजा? गालिब क्या थे? आंसर होगा कवि। गालिब एक कवि थे। उर्दू या फारसी भाषा के महान शायर भी थे। ये एक उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के यात्रा की थी। किसके काल में? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।